तो देखते हैं बच्चों ये क्वेश्चन। एक शिकारी कुत्ता खरगोश का पीछा करता है। कुत्ता जितनी देर में 5 छलांग मारता है उतनी ही देर में खरगोश 6 छलांग मारता है। इसका मतलब यहाँ जो बात बताई गई है इस जगह टाइम सेम है, इस जगह टाइम सेम है। एक बात हमें ये समझनी है, यहाँ पे टाइम सेम है, ठीक है। लेकिन कुत्ते की 4 छलांग और खरगोश की 5 छलांग बराबर है। दोनों में रिलेशन बता दिया कि कुत्ते की 4 छलांग और खरगोश की 5 छलांग बराबर है। तो पहली बात तो हम ये लिख ले रहे हैं कि कुत्ते की 4 छलांग, ठीक है, कुत्ते की 4 छलांग बराबर खरगोश की 5 छलांग, ठीक है। अब मैं ये मानता हूं कि कुत्ता एक छलांग में x दूरी कवर करता है, ठीक है, तय करता है। कुत्ता, ये मानते हैं हम, कुत्ता एक छलांग में x दूरी तय करता है, ठीक है। अब खरगोश के लिए भी मान लेते हैं। खरगोश एक छलांग में y दूरी तय करता है, खरगोश एक छलांग में y दूरी तय करता है, ठीक है। तो फिर कुत्ते के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? कुत्ते की दूरी या कुत्ते द्वारा तय की गई दूरी, कुत्ते द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी 5x और इसके खरगोश द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी, कुत्ते के द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी 4x और खरगोश के द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी 5x और ये दोनों इक्वल हैं, ऐसा उसने यहां बोला है, ठीक है। तो हम यहां पे लिख देंगे 5y, तो हम यहां पे लिख देंगे कि 4x इक्वल्स टू 5y। अब इन दोनों में अगर मैं रेशियो निकालूं x और y में x अपॉन y निकाल लूं तो वो हो जाएगा 5/4, x अपॉन y हो गया 5/4। अब ऊपर वाली इस बात पे आते हैं, ठीक है, देर वाली बात पे, ठीक है। तो हमें ना इसमें हमें ना वो लास्ट में हमसे ये कह रहा है तो दोनों की छलांगों की तुलना कीजिए। तो दोनों की छलांगों की तुलना अगर हमें करनी है तो हमें तुलना जैसे हम कैसे करें, जैसे अगर किसी के पास 100 रुपए हैं और किसी के पास 50 रुपए हैं, अगर मैं इन दोनों में रेशियो निकाल लूं 2:1 तो यही तुलना होती है। हम कह देंगे कि ये दुगना है और ये आधा है, ये तुलना होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर रेशियो निकालना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं, चाल का रेशियो निकालूं, दोनों की चाल का रेशियो निकालूं। तो यहाँ पे पता ये देखूं मैं कि चाल यहाँ पे है कितनी, 5 छलांग मारता है, ठीक है। तो अब ये मार रहा है, कौन है ये, 1 मिनट, कुत्ता 5 छलांग लगाता है और एक छलांग में x दूरी तय करता है, तो 5 छलांग में तय की गई दूरी कितनी हुई 5x, ठीक है। 5 कुत्ते की दूरी, कुत्ते द्वारा दूरी होगी 5x, कुत्ते द्वारा दूरी होगी 5x, ठीक है। तो अब मैं कुत्ते की चाल निकालूं और मैं ये मानूं कि कुत्ते ने जितनी देर में 5 छलांग लगाई है उतनी ही देर में खरगोश ने 6 छलांग लगाई है, मतलब टाइम दोनों के लिए सेम है। तो मैंने दोनों के लिए ही टाइम माना है t, कि दोनों को ही टाइम t लगा। तो अगर मैं यहां से चाल निकालूं कुत्ते की, ठीक है, कुत्ते की अगर मैं चाल निकालूं तो चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, और दूरी हो जाएगी 5x और समय है यहाँ पर t, ठीक है। ये हो गया कुत्ते की चाल, ये हो गई कुत्ते की चाल, ठीक है, ये हो गई कुत्ते की चाल। अब बात करते हैं हम लोग खरगोश की चाल। खरगोश की चाल, तो खरगोश की चाल कितनी हो जाएगी, खरगोश की चाल हो जाएगी 6y अपॉन t। अब हमें अनुपात निकाल लेना है इन दोनों में अनुपात इसमें और इसमें, इनकी दोनों की चालों में अगर अनुपात निकाल लेंगे
तो वही तुलना होगी, वही रेशियो ही तुलना है, ठीक है। तो ये अनुपात निकालने के लिए मैं लिखूंगा 5x/t, और अनुपात का मतलब बटे होता है, और 6y/t, ठीक है। t से ये t कैंसिल, ओवरऑल जो यहां बचा वो है 5x/6y। अच्छा, मैं इसको ये लिख सकता हूं कि 5/6 इंटू x/y, और x/y की वैल्यू मैं यहां से पुट कर दूं, ठीक है, यहां से x/y की वैल्यू पुट कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा 5/6 इंटू x/y का मतलब 5/4, तो ये हो जाएगा 25/24। तो जो रेशियो आया चालों का अनुपात आया वो आ गया 25/24। तो ये हमने कर दी तुलना 25/24, यही है इसका आंसर। तो देखते हैं बच्चों ये क्वेश्चन, यदि 16 मनुष्य एक काम को 5 दिन में करते हैं तो 10 मनुष्य उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। इसमें मनुष्य मतलब कि लोग, ठीक है, मैन, ठीक है, और इधर क्या है, टाइम है, वो किस में है, डे में है, ठीक है। तो 16 मनुष्य एक काम को, कोई काम होगा, ये कोई काम है, 16 मनुष्य एक काम को 5 दिन में करते हैं, 5 दिन में करते हैं, ठीक है। तो 10 मनुष्य, अब अगर मनुष्य कम कर दोगे तो फिर दिन कैसे हो जाएंगे, ठीक है। जब मनुष्य कम कर दोगे तो दिन ज्यादा लगेंगे फिर उसको करने में, ठीक है। मनुष्य बढ़ जाएंगे तो दिन कम लगेंगे, ठीक है। ये तो जनरल सी बात है, अगर आप कैसे भी समझ सकते हो। आपका मान के चलिए रूम है, उसको पुताई करवाना है, ठीक है। अगर आप एक लोग से पुताई करवाते तो 5 दिन में करते हैं, आपने क्या किया 4-5 लोग बुला लिए और वो एक दिन में ही करके भाग गए, ठीक है। तो यही बात है यहाँ पे, तो दिन बढ़ेंगे, वो अगर लोग बढ़ा लोगे तो काम करने में जो दिन होगा वो कम हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ उल्टी बात हो रही है। अच्छा, हमने मान लिया यहाँ पे x दिन ये हो गए, x दिन ये हो गए, तो इनका जो हमें रिलेशन समझ में आया, ठीक है, यानी कि आदमी का और जो दिन का जो रिलेशन है किसी काम का, वो कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है। और व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन में हम क्या करते हैं, इस तरीके से करते हैं कि इसको अगर मैं इस तरीके के एरो से दर्शाऊं तो इसको फिर मैं इस तरीके से एरो से दर्शाऊंगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखने का तरीका क्या होता है कि 16/10, इसका जो इससे रेशियो है वही सेम रेशियो इसका इससे है, लेकिन उल्टा है वो रेशियो, तो उसको मैं सीधा करूंगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा x/5, ठीक है। अब ये 5 से कैंसिल करूं तो ये कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, 5 2 10 और 2 8 16, और आंसर आ गया इतना, ठीक है। दूसरा इसका एक तरीका और है, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि m1d1, ठीक है, इक्वल्स टू m2d2, ठीक है। ये कैसे आया फॉर्मूला, ये सारी चीज वैसे समझने की और पढ़ने की है, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही करा रहा हूं, ठीक है। तो m1d1 यानी कि m1 ये हो गए m1, ठीक है, ये है m1 और ये चीज है d1, ठीक है, और इसके बाद ये चीज है m2 और d2 हमको बतानी है, तो हम देख देख के इसमें से लिख लें, ठीक है। तो m1 की जगह लिखोगे 16 इंटू d1 की जगह लिखोगे 5 इक्वल्स टू m2 की जगह लिखोगे 10 और d2 हमको बताना है, ठीक है, कि कितने दिन लगेंगे। तो ये हो जाएगा 5 2 10, ठीक है, और 2 8 16, तो ये आ गया 8, यानी कि जो दिन लगेंगे वो लगेंगे 8, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 मनुष्यों के लिए 30 दिन की भोजन सामग्री है, बताइए कितने मनुष्य वहां से हटा दिए जाएं कि वह सामग्री 40 दिन तक हो जाए, ठीक है। मतलब मनुष्य कम किए जा रहे हैं, इसको काम से भी हम समझ सकते हैं और वैसे भी हम समझें अगर तो 200 मनुष्य हैं, ठीक है, ये हो गए मैन और इधर हो गए टाइम, और टाइम किस में, डे में, ठीक है। और यहां खाना है, कांस्टेंट है खाना, ठीक है। 200 लोग इस खाने को 30 दिन में खाते हैं, 30 दिन के लिए है, 200 लोग के लिए होता तो 30 दिन के लिए होती ये बात, ठीक है। 200 लोग
इस खाने को 30 दिन में खाते। अब हुआ क्या कि कितने मनुष्य वहां से हटा दिए जाएं। मैंने माना कि कुछ मनुष्य यहां से हटा दिए गए, 200 माइनस एक्स हो गया, तो फिर ये खाना 40 दिन तक के लिए हुआ, 40 दिन तक के लिए चलता। मतलब जब लोग कम हो जाएंगे तो वही खाना 200 लोग के लिए जो खाना 30 दिन के लिए है, और अगर लोग कम हो जाएंगे तो वही खाना ज्यादा दिन तक चलेगा। अगर लोग कम हो जाएंगे तो वही खाना ज्यादा दिन तक के लिए चलेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद तो वही है कि इसमें जो रिलेशन होता है, ठीक है, इसमें जो रिलेशन होता है आदमी में और दिन में जो रिलेशन होता है वो उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन होता है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से कुछ लिखते हैं कि 200 बटे 200 माइनस एक्स, इनमें जो रेशियो है और वही सेम रेशियो इनमें है, लेकिन उल्टा है वो रेशियो। इधर कोई चीज दुगनी होती है तो इधर वो चीज आधी होती है, इधर अगर कोई चीज दुगनी होती है तो इधर वो चीज आधी होती है, कुछ ऐसा रिलेशन है। ठीक है, या इधर आधा होगा तो फिर इधर दुगना होगा, ऐसा रिलेशन है ये, इसको कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन। ठीक है, तो फिर मैं इसको कैसे करके लिखूंगा, 40/30 करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 200 इंटू 30 इक्वल्स टू 40 इंटू 200 माइनस एक्स। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 4 का अगर मैं इसमें भाग दूं तो 4 पंजे 20 हो जाएगा और 5 तिया 15, ये हो जाएगा 150 इक्वल्स टू 200 माइनस एक्स। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मीनिंग x को अकेला करना है। x को मैं इधर ले आऊं तो x हो जाएगा प्लस का, 150 इधर जाएगा तो 200 माइनस 150, और x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 200 से 150 गया तो वैल्यू आ जाएगी x की 50। ठीक है, दूसरा तरीका इसमें क्या है, हम m1 d1 करके भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैंने बताया आपको कि m1 d1 इक्वल्स टू m2 d2, और ये है तो एक ही बात, एक ही चीज है। ठीक है, m1 d1 इक्वल्स टू m2 d2। तो देखते हैं, m1 ये है m1, ठीक है, और ये है d1। ठीक है, अब जो दूसरे m1 है वो हमें पता नहीं है, ये कह रहा है कितने, तो ये हो गया m2 कितने, तो ये हो गया m2। ठीक है, और यहां पर ये है d2, तो ये लगाते हैं वैल्यू। ठीक है, तो m1 का मीनिंग हुआ 200 इंटू कितना 30 इक्वल्स टू m2 का मतलब क्या है, यहां पर कुछ हटाए गए का मतलब 200 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, तो ये हम लिख देंगे 200 माइनस एक्स, और इंटू d2 का मीनिंग है 40। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 4 से ये कैंसिल करोगे तो 4 पंजे 20 हो जाएगा और 5 तिया 15, 150 इक्वल्स टू 200 माइनस एक्स, और x इक्वल्स टू हो जाएगा 200 माइनस 150 और x इक्वल्स टू हो जाएगा 50। ये हुआ इसका आंसर। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हम ये क्वेश्चन। किसी किसान के पास अपने 50 पशुओं के लिए 10 सप्ताह के लिए पर्याप्त चारा था। ठीक है, तो किसी किसान के पास 50 पशु, ठीक है, तो पशु या लोग वही बात होगी। ठीक है, कुछ, और 10 सप्ताह के लिए मतलब जो टाइम है ये टाइम हो गया, टाइम किसमें है, डे में। ठीक है, तो 50 पशुओं के लिए जो खाना था वो 10 दिन के लिए था, ये है खाना। ठीक है, ये ऐसा कुछ पर्याप्त था। ठीक है, चारा है। यदि वह अपने 10 पशुओं को बेच देता है तो फिर पशु मतलब कम हो जाएंगे। अगर 50 पशुओं के लिए 50 पशु 10 दिन तक खाएं वो खाना, ठीक है, खत्म हो जाता है। अगर हम यहाँ पर क्या करें, 10 पशु कम कर दें तो यहाँ पे फिर 40 पशु रह जाएंगे। तो जब पशु कम हो जाएंगे तो फिर यहाँ पर कुछ चेंज हो रहा है। वो क्या कह रहा है, चेंज के लिए पशुओं को बेच देता है तो चारा कितना और अधिक दिन चलेगा। मतलब अब चारा अधिक दिन चलेगा, जब पशु कम हो जाएंगे तो चारा ज्यादा दिन तक चलेगा। ठीक है, ये तो वैसे ही नॉर्मल सी जनरली बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, पहले 10 दिन तक चलता, अब कितना और अधिक चलेगा, यानी कि 10 में कुछ और अधिक चलेगा। तो मैंने कह दिया कि 10 + x चलेगा कुछ। ठीक है, अब यहां से वही तरीका, ठीक है, कि इसका रेशियो और इसके रेशियो में उल्टा रिलेशन होता है। इसको अगर इस तरह से दर्शाते हैं तो इसको फिर हम इस तरह से दर्शाते हैं और एरो को पलट के हम लिखते हैं। लिखने का तरीका जो होता है, यानी 50/40 = 10
प्लस एक्स अपॉन 10, ठीक है। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये यहां अगर हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 2 2 जार 4 और 2 से ये 25 टाइम, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहां हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस एक्स, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और ये इधर किया तो ये 25 ही रहा, यहां हो गया ये 20 प्लस 2x और ये 25, ये इधर आएगा 20, जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 25 माइनस 20, मैं लिख के दिखा दे रहा हूं, 25 माइनस 20 इक्वल्स टू 2x, 25 माइनस 20 कितना हो गया 5 इक्वल्स टू 2x, तो x इक्वल्स टू हो गया 5/2। तो अब जो सप्ताह बढ़ गए वो 5/2 सप्ताह बढ़ जाएंगे, ये बढ़ा हुआ ही तो है x हमारा क्या है, बढ़ा हुआ है, तो बढ़ा हुआ हमारा कितना आ गया 5/2 सप्ताह, और इसका मतलब होता है 2 सही, इसका मीनिंग होता है x इक्वल्स टू, ये अगर हम डिवाइड करें इसमें तो ये हो जाएगा 2 सही 1/2 सप्ताह, इस तरीके से ये हुआ इसका आंसर। इसमें अगर हम इस तरीके से देखें कि m1 d1 करके कुछ है ना, जिस तरीके से हमने m1 d1 करके बताया, ठीक है, ये इतना नोट कर लें आप लोग, ये मैं हटा रहा हूं यहां से, ठीक है। अब जैसे m1 d1 इक्वल्स टू m2 d2, तो m1 कौन है, m1 ये है, ठीक है 50, ठीक है, और ये इंटू 10 इक्वल्स टू m2 कितना है, m2 है इस बार 40 इंटू, और ये यहाँ पे डे कितने हैं, डे है 10 प्लस x, ठीक है, ये 0 से ये 0 कैंसिल, और 2 दूनी 4 और 2 से ये 25 टाइम कैंसिल, ये 25 है इक्वल्स टू, ये इसका मल्टीप्लाई यहां कर देंगे हम यहां पर और फिर अंदर यहां पे, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 2x, तो यहां पर 25 माइनस 20 मीनिंग 5 इक्वल्स टू 2x, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वही 5/2, तो x इक्वल्स टू हो गया 2 सही 1/2, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, देखते हैं हम ये क्वेश्चन। एक छात्रावास में 100 छात्रों के लिए 70 दिन का भोजन है, 100 छात्र मतलब मैन हो गई ये एक तरीके से m और t, ठीक है, टाइम डे में, और छात्रावास में 100 छात्रावास में 100 छात्रों के लिए, यानी कि 100 छात्रों के लिए खाना है यहाँ पर, और वो जो खाना पर्याप्त है वो 70 दिन के लिए है, ऐसा है क्वेश्चन में, कंडीशन है ये, ठीक है। 20 दिन बाद, अगर 20 दिन हो जाएं 20 दिन बाद, तो 20 दिन बाद यानी दिन बचेंगे कितने, 20 दिन बाद, ठीक है। 20 दिन बाद का मीनिंग कि 100 लोग 20 दिन तक खाना खाए, ठीक है, 100 लोग 20 दिन तक खाना खाए 20 दिन बाद। 20 दिन बाद जो लोग बचे वो कितने बचे, 20 दिन बाद लोग बचे 50, और यहाँ पर वो सॉरी 20 दिन बाद जो दिन बचे वो बचे 50, और लोग बचे, लोग हैं 100, लोग वही 100 हैं। अब जो 100 लोगों के लिए जो खाना जो बचा हुआ ये खाना है, बचा हुआ ये खाना है, ठीक है। अब खाना कांस्टेंट है, 100 लोगों के लिए खाना जो है वो है 50 दिन तक के लिए पर्याप्त है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या है यहाँ पे, यहाँ कंडीशन ये है कि 20 छात्र और बढ़ गए, यानी छात्र हो गए 120, और अब ठीक है 20 छात्र और बढ़ जाते हैं, तो ज्ञात कीजिए शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा, ठीक है। तो यही है शेष भोजन, ठीक है, यही कांस्टेंट है इन दोनों कंडीशंस के लिए, कांस्टेंट है ये इन दोनों कंडीशन के लिए। तो ये खाना कितने दिन तक चलेगा, हमने मान लिया x दिन तक के लिए चलेगा, हमें पता नहीं है, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो यहां से हम वही m1 d1 करके निकाल लें या कैसे भी निकाल लें, ठीक है। तो अगर हम m1 d1 करके निकालें तो 100 इंटू 50 इक्वल्स टू 120 इंटू
x, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 50 टाइम, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम, और 2 से ये 3 टाइम कैंसिल, और 2 से ये 25 टाइम कैंसिल। 25 पंजे हो जाएंगे कितने, 125 इक्वल्स टू 3x। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 125 अपॉन 3। अब हम इसका डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 3 चौक 12 और 3 एकम 3 और 2/3। ये आ गए, इतने दिन तक के लिए बचा हुआ भोजन चलेगा, ठीक है। ओके बच्चों, तो देखते हैं हम ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेना में 4000 सैनिकों के लिए 20 दिन का खाना था, ठीक है। तो जो ये सैनिक ही तो हैं, सैनिक आदमी तो होते हैं, तो ये हो गए मैन, और इधर टाइम वो भी किस में, डे में, ठीक है। तो 4000 लोगों के लिए खाना था 20 दिन का, ठीक है, पर्याप्त था ये भोजन। 11 दिन बाद कुछ और सैनिक आ गए, मतलब 11 दिन हुए यहाँ पे, 11 दिन बाद यानी 11 दिन तक इन लोगों ने खाना खाया। 4000 लोगों ने 11 दिन तक खाना खा लिया, ठीक है। तो खाना जो था वो खा लिया, इतना खा लिया मान के चलो, तो खाना बचा, कुछ कम हो गया। अब लेकिन यहां से जो खाना होगा वो कंडीशन के अकॉर्डिंग कांस्टेंट होगा क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। तो लोग कितने हैं, 4000 लोग हैं, और अब डे कितने बचे, 20 में से 11 गया तो बचे 9 दिन, ठीक है। तो 4000 लोग खाने को 9 दिन में खाते हैं। 4000 लोगों के लिए जो खाना है वो 9 दिन के लिए पर्याप्त है, ठीक है। अब हुआ क्या है, लेकिन 20 दिन का खाना था, 11 दिन बाद कुछ और सैनिक आ गए, यानी कि यहां पर हुआ क्या कि सैनिक कुछ, अगर ऐसा होता तो इतना खाना ये खा लेते, लेकिन 4000, अब सैनिक कुछ और आ गए, हुआ ऐसा अगर हो तो फिर तो जो खाना, जो जब ये लोग बढ़ जाएंगे तो खाना जो होगा वो कम दिन तक चलेगा ना, खाना कांस्टेंट है। जब लोग यहाँ पे बढ़ जाएंगे तो जो खाना होगा वो फिर कम दिन तक चलेगा, ठीक है। ये बात तो जनरली समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ से वही हम M1 D1 कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखिए M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2। तो M1 कितना है, 4000, तो 4000, ठीक है बच्चों, 4000, और D1 मीनिंग 9, ठीक है, इक्वल्स टू M2 बढ़ गए हैं कुछ 4000 में, तो 4000 प्लस x, और D2 का मीनिंग है कुछ 8 करके, ठीक है। अब देखो 8 पंजे 40, तो 500, और 5 निम 45, तो 4500 इक्वल्स टू 4000 प्लस x, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसको इक्वल के एक साइड अकेला करते हैं, बिल्कुल अकेला, ठीक है, अलोन। तो यहां पर ये हो जाएगा x अकेला, और ये 4500, 400 को इधर लेके जाऊंगा, इधर ऐड हो रहा है, इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस का 4000, ठीक है, 4000 बचा कितना, 500, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 500। हमने क्या माना था, हमने माना कि x लोग बढ़ गए वहां पर, तो बढ़े हुए लोग कितने आ गए, फिर 500 लोग हुए। जब 500 लोग बढ़ जाते हैं तो फिर भोजन जो है वो 8 दिन के लिए पर्याप्त है, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ